लोग कहते हैं कि हर एक सफर में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन अगर किसी सफर में आपके साथ सिर्फ बुरा और बुरा और बुरा ही होता रहे तो उसको आप क्या कहोगे। आज के एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ किसी भी साइकिलिस्ट की लाइफ में जो वो रोज मुसीबतें फेस करता है वो एकदम अनफिल्टर तरीके से दिखाऊंगा। स्वागत है आप सबका चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप के डे 440 में। और सच बोलूं, ये एक ऐसा दिन था जिसमें आपकी मानसिक ताकत आपकी शारीरिक ताकत से ज्यादा अहमियत रखती है। सॉगी स्टार्ट। कल की रात बहुत लंबी थी, पूरी रात बारिश होती रही, मेरा टेंट पूरी तरह से गीला हो चुका था और सुबह के 5 बजे मैं सो के उठा और फ्रेश तो बिल्कुल फील नहीं कर रहा था। अगले 2 घंटे मैंने आप सबके लिए वीडियो को एडिट करने में बिताए और उसके बाद 7 बजे मैंने फाइनली वो पेट्रोल पंप छोड़ दिया। ये जगह डिब्रूगढ़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आसाम में सड़क के दोनों तरफ जिस तरह की हरियाली आपको नजर आती है ना, वो आपका दिल छू सकती है। तो आसाम में आपकी रातें जैसे मर्जी बीते, लेकिन जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है ना, वो हमेशा आपका दिल खुश करके रखती है। आप स्माइल करते हो। मुझे एक बोर्ड नजर आया जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। तिनसुकिया 91 किलोमीटर, डिब्रूगढ़ 13। इसको देख करके मुझे एहसास हुआ इस बात का कि जिंदगी में जितनी चाहे मुसीबतें आए, फिर भी कोई ना कोई साइन आपका आने वाले अच्छे दिनों की तरफ इशारा करता हुआ सा मालूम पड़ता है। सुबह का नाश्ता और असमंजस था। पता नहीं था आने वाले टाइम में कहीं पे कुछ खाने को मिले ना मिले, तो मैंने सोचा कि ये जो लोकल मार्केट है यहीं पे रुक के कुछ खा लिया जाए। खाने के लिए रोटी मिलेगा। रोटी है ना? ओके, कितने का है? 30 का प्लेट है। Very good food here in Assam. I'm liking it. It's economical and it's very tasty at the same time. So I've got 2 dishes here with some pickle. This is aloo, hari mirchi. This is potato, green chili, and beans. That's the first which I'm having. This is my favorite actually. This is made with potato and peas. It's very common and you will find it almost everywhere. That is also very good. So I like it. This food is amazing. तो जो लोग लंबे सफर पे मेरी तरह चलते हैं ना, उनको बहुत बार इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जब जहाँ जो मिले खा लो, आने वाले टाइम पे कुछ खाने को मिले ना मिले क्या पता। इस खाने के मैंने 50 रुपए दिए और अपने सफर पर निकल पड़ा। So Tinsukia is 52, Digboy is 80, Namsai 129, Rowing 158. मुझे कहाँ पता था कि आज के दिन आने वाले टाइम पे मैं कितनी तरह की और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करूंगा। टी गार्डन एंड स्ट्रेंज एनकाउंटर्स। जैसे जैसे मैं साइकिल चलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने एक शानदार से टी गार्डन को क्रॉस किया। इसमें 100 से ज्यादा वर्कर अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उनको देख करके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी में हर एक इंसान को अपने हिस्से की मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देख करके मैं सच में हंस पड़ा। एक शराबी था जो ठीक से अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसको अपनी साइकिल को धक्का मार करके ले जाना पड़ रहा था। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहा था। उसको देख के मुझे एक बात का तो एहसास हो ही गया कि हर एक जो इंसान है ना, उसकी जिंदगी में उसके हिस्से की मुसीबतें आएंगी ही आएंगी। Beautiful the Indian tricolors are looking. एग्जॉशन हिट्स हार्ड। रास्ते में एक मंदिर आया। This is the building of Jagannath temple here in Assam. Statues, maybe some goddesses. मैं ईमानदारी से कहूँ, थकान के बारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। बारिश की उस रात में ठीक से सो ना पाने की वजह से, सुबह उठ के काम करने की वजह से और अभी साइकिलिंग के सफ़र से मेरा जो शरीर था ना, वो एकदम निढाल होने लगा था। Very tired right now. मैं सच में वहाँ पे 10:30 बजे तक सोया रहा। खाना खाने के बाद जो सुस्ती आती है ये वो भी हो सकती है, लेकिन मेरा शरीर चीख चीख के कह रहा था कि रेस्ट कर ले, रेस्ट कर ले। और सच कहूँ, कई बार आपको अपने शरीर की सुननी भी चाहिए। द स्ट्रगल कंटिन्यूज। मैं इतना ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था कि 20 मिनट के बाद मैंने एक और ब्रेक ले लिया। इस बार मैं रुका था एक क्लोज्ड स्टॉल के बाहर जिसको बैम्बू के ऊपर मिट्टी का लेप लगा करके बनाया गया था। आसाम का ये जो इस तरह का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, ये देखने में सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन उस वक्त तो मैं कहीं पे भी रुक के बस आराम करना चाहता था। Something is really hurting me deep. I'm taking rest after each 5 or 10 minutes of ride. I should find a place, take a tablet and sleep sometime. I think this shop can be a good option. Let's go and sleep sometime.
वहीं बैठ करके मैंने एक पैरासीटामोल की गोली ली क्योंकि मैं सच में बीमार महसूस कर रहा था। जब मैं वहां पर रुका हुआ था ना तो ट्रेन्स आ रही थी जा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि चाहे आप जितना मर्जी आराम करना चाहो लेकिन जिंदगी का सफर है ही ऐसा, ये आपको आराम करने ही नहीं देता। अ मच नीडेड रिकवरी। मैं जा करके सो के उठा 2 बजे, यानी कि 3 घंटे से मैं वहां पर सोया हुआ था। लेकिन पता इस सब में अच्छी बात क्या थी? अब मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि आराम कई बार लग्जरी नहीं होती है, ये आपकी जरूरत होती है। भूख लगी थी तो मैंने जो चने भिगो कर रखे थे वो खा लिए और जो बाकी बचे हुए थे उसको वापस कपड़े में बांध दिया ताकि आने वाले 1-2 दिनों में वो और अंकुरित हो सकें। ये एक ऐसी टेक्निक है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो लंबे सफर के दौरान आप सेहतमंद रह सकते हो। CHABUA, चाबुआ। एक आदमी अचानक से उछल करके मेरी साइकिल के सामने आ जाता है। पहले तो मैं घबरा गया कि ये क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे सच में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। 2 नींबू लेके जाइए। ये नींबू है। ओके, इसका क्या करेंगे? शरबत बना के खाइएगा। अच्छा, शरबत बन जाएगा। ये नींबू है ना? हाँ, ये आपका पुदीना है, डाल दीजिएगा, बढ़िया लगेगा। ठीक है, थोड़ा चीनी और नमक। चीनी मत डालिए। अच्छा, नमक डाल के, पानी डाल के और ये काट के पी सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? शांतिनु चक्रवर्ती। और आपने मेरे को आते हुए देखा उधर से। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। और ये कौन सा गेट है? ये आपका ये क्या तस्वीर किसका बना है ऊपर? और हमारा गांव का डिंजो सत्र है ना, है वो गुखाए का आदमी है वहाँ में। क्या आदमी है? गुखाए गुखाए। हाँ। गुखाए क्या होता है? गुखाए हम लोग का गुरु होता है, गुरु। हाँ, गुरु है। तो गुखाए गुरु है, उनका मंदिर है। हाँ, मंदिर है। तो ये इसमें क्या क्या दिखा रखा है? एक हाथी है, एक शेर है, एक कछुआ है, कछुआ का ऊपर में हाथी है, हाथी का ऊपर में शेर है, शेर का ऊपर में एक जल है, उसका ऊपर में साता है। ओके। नया चीज है कुछ। ठीक है जी, थैंक यू जी। ये जो इस तरह की अचानक से होने वाली चीजें हैं ना, यही आपके सफर की जान होती है। मैंने देखा है कि जो टी वर्कर हैं वो अपनी ड्यूटी को शिफ्ट कर रहे हैं और रेलवे लाइन के एक तरफ के गार्डन से दूसरी तरफ के गार्डन में जा रहे हैं। इन टी प्लांटेशन के अंदर ये जो जिंदगी है, जिस तरह की जिंदगी के रंग है, उनको देख करके सच में मजा आता है। जल्दी मैंने पार किया बिस्माइल, BISMILE, और उसके बाद मैं पहुंचा the railway station of PNITOLA, Panitola. Temple over there and another one here on this side. फूड स्टॉप एंड सिटी नेविगेशन। शाम के 5 बजे का टाइम था। तो प्रॉपर खाना खाए हुए काफी टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए। ये आलू, ये क्या है? गोभी। ये चप है, आलू चप है। ओके, और ये और पकौड़ा है, प्याज पकौड़ा। एक पीस कितने का है? ये 5 का है, ये 1 का है। तो 5-5 के दोनों दे दो। ठीक है, 10 का ये दे दो, 10 का चाय 10 का है ना? चाय 10 रुपए का है? हाँ, चाय 10 का है, ये 5-5 है, एक दोनों का 10 का देना। हाँ, बिल्कुल सही। उन स्नैक्स के मैंने 30 रुपए पे किए। जब आप इस तरह की लंबे सफर पे होते हैं ना, तो आपको 1-1 रुपए सोच समझ के खर्च करना होता है। जल्दी मैं पार कर रहा था ये शहर जिसका नाम है तिनसुकिया। किसी भी बड़े और व्यस्त शहर की तरह यहाँ पर भी बहुत भीड़ भाड़ थी और लोग अपनी रूटीन की चीजों में व्यस्त थे। मैंने एक रेलवे स्टेशन को पार किया जिसके सामने बहुत सारे ऑटो रिक्शा खड़े हुए थे और पैसेंजर्स आ रहे थे और बैठ रहे थे। फिर आया एक गुरुद्वारा और उसके बिल्कुल सामने आया एक पॉन्ड जिसके अंदर अहोम साम्राज्य के एक राजा की प्रतिमा लगाई गई थी। इंडिया के शहरों में इसी तरह से अपना कल्चर और हिस्ट्री अलग अलग जगह पे देखने को मिलता रहता है। नेविगेटिंग द चैलेंजेस। तिनसुकिया को पार करते करते बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे रास्ते नजर आए, लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं सही रास्ता ढूंढ करके सफर पे आगे बढ़ पाया। इसी सब में शाम के 6 बज गए। जल्दी मैंने एक मंदिर जिसका नाम श्री कैलाश धाम है उसे पार किया। इस तरह के जो पॉजिटिव से जगह होते हैं ना, उनकी एनर्जी हमेशा आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। फाइंडिंग द शेल्टर। It's getting dark. Vehicles lights are on. Houses and shops lights are on. मैं ज्यादातर बड़े शहरों में नहीं रुकता, तो इस शहर को पार करने के लिए मैं साइकिल चलाता गया ताकि मैं तिनसुकिया से बाहर निकल सकूं। It's a very narrow road. I have to be extra careful while riding bicycle on it. और जल्दी मुझे एक पंप नजर आया। This is the first pump, HP pump. जब मैंने वहां जाकर के उनसे रहने की परमिशन के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। और जो मैं हमेशा करता हूँ, मैंने इस बार भी वही किया। मैं साइकिल चला के आगे बढ़ता रहा। That's the first rejection which I got.
और नजर आया एक और पंप। वहां जाकर जब मैंने रहने की परमिशन के लिए पूछा तो अच्छा, इधर रुक सकते हैं कि रात को? मैं पूरा इंडिया साइकिल पे कर रहा हूँ, अभी रात हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। एक थोड़ा मेरे को लैपटॉप पे काम करना होता, कोई बैठने की जगह मिल जाएगा? हो जाएगा। कहाँ पे बैठ सकते यहीं हैं? ऑफिस यहीं बैठ जाओ आपके पास? हाँ, अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मैं तो सोचा भी नहीं था। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। मेरा नाम अमित है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे वहाँ रहने की परमिशन दी, बल्कि मुझे वहाँ बैठ करके लैपटॉप पे काम करने के लिए एक टेबल और चेयर भी दे दी। और जब मैं वहाँ बैठकर वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे एक कप चाय पीने को भी मिले। तो कई बार जब आप गिव अप नहीं करते ना, लगातार बढ़ते रहते हो, तो आपको इसी तरह की अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलती हैं। When everything falls apart, उस रात भी मैंने एक मुसीबत का सामना किया। मेरा जो टेंट था उसकी जिप खराब हो गई और उस रात मैं अपने टेंट की जिप को रिपेयर कर ही नहीं पाया। तो मैंने अपने टेंट के एंट्रेंस को एक शीट से बंद कर दिया ताकि मच्छर अंदर ना आए। मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरे पास जितनी भी टूल्स हैं, एक्सेसरीज हैं, कपड़े हैं, वो एक एक करके या तो खराब हो रहे हैं या फटते जा रहे हैं। शुरुआत हुई थी मेरे इलेक्ट्रिक पंप से, उसके बाद मेरे निकर, और उसके बाद मेरा टॉयलेटरी बैग, उसके बाद मेरा मोबाइल फोन, और अब जाके मेरा टेंट। तो जब आप इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हो ना, तो एक एक करके आपकी सारी चीजें खराब होती जाती हैं। पर शायद ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। इस तरह के सफर पे जब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हो तो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी आ जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स भी आ जाते हैं। इवनिंग हॉस्पिटैलिटी। रात को जब उन्होंने अपना पंप बंद कर दिया तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने साथ डिनर पर। और ये हमारे देश की खूबसूरती नहीं है तो क्या है, यहाँ अचानक मिलने वाले अजनबी आपके घर के परिवार के मेंबर की तरह आपको ट्रीट करते हैं। तो इस तरह के अंदेशों के साथ, जिसमें मेरे सारे इक्विपमेंट एक एक करके फेल हो रहे हैं, मेरे आज के दिन का अंत हुआ। मेरा आज का जो टोटल खर्चा है वो है ब्रेकफास्ट के 50 रुपए, चाय और स्नैक्स जो खाया था उसके 30 रुपए, टोटल हुए 80 रुपए। आज मैंने 47.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज स्पीड रही है 11.5 किलोमीटर। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने सीखा है कि हर एक जो जर्नी होती है उसका अपना एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब लगता है कि सब कुछ तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। आपका शरीर साथ छोड़ देता है, आपके इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं और आप खुद से हजार क्वेश्चन पूछते हो कि क्या मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं। लेकिन मेरी मानोगे तो मैं कहूंगा कि ये जो मुसीबतों भरे दिन है ना, ये भी उतने ही जरूरी है जितने के अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि ये आपको सिखाते हैं लड़ना, ये आपको बताते हैं कि आपकी लिमिट क्या है, और ये आपको याद दिलाते हैं कि आपकी असली ताकत हार मानने में नहीं है बल्कि उठ करके वापस से संघर्ष करने में है। मैंने ये भी सीखा कि आराम करना बुरी बात नहीं होती। जब आपके शरीर को जरूरत हो तो आराम करना चाहिए। तो मैंने जो वो 3 घंटे रेस्ट किया था ना, वो मेरे शरीर की कमजोरी नहीं थी, वो थी मेरी विजडम, जिसमें मैंने अपने शरीर को सुना। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? आपकी जिंदगी में जितना मर्जी बुरा बुरा हो रहा हो, लेकिन जब लोग आते हैं ना और आपकी मदद करते हैं, जैसे कि वो आदमी जिसने मुझे वो लेमन और चिली और पुदीना दिया था, वो पंप के वर्कर जिन्होंने मुझे चाय पिलाई, बैठने की जगह दी, ये सब सिखाते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। कहते हैं ना कि जर्नी आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बारे में थोड़ी ना होती है, आपकी जर्नी नई नई चीजों को डिस्कवर करने के बारे में होती है और बिना हार माने आगे बढ़ने के बारे में होती है। तो आज के दिन मेरे लिए एक और मौका था जिसमें मैंने प्रूव किया कि जो मेरे सपने जो मैंने देखे हैं वो सच में बहुत ताकतवर हैं। अगर आपको मेरी इस तरह की कहानियां पसंद आती है तो मेरा चैनल साइकिलिंग बीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मुझे मेरी इस वर्ल्ड टूर की जर्नी पे सपोर्ट करो पूरा वीडियो देख करके। और नीचे एक हाइप का बटन आता है, जाकर के लाइक करने के बाद हाइप भी जरूर करो। कल का दिन ऐसा दिन था जिसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो आसाम के लोग हैं वो एक साइकिलिस्ट को जो कि नॉर्थ इंडिया से है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो लोगों ने मेरे साथ किया उसका। और यही नहीं, उस वीडियो में मैंने एशिया का 2nd लॉन्गेस्ट स्टील एंड कंक्रीट का ब्रिज जिसका नाम है बॉगीबील ब्रिज, उसको भी पार किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है उस वीडियो में, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जाके उसको जरूर देखो और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मेरी इस जर्नी पे उनके नाम मैंने यहाँ दिए, उनको एक बार जाके थैंक यू जरूर बोल दो। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। ओके, टाटा, बाय बाय।